नमस्कार दोस्तों, नया टॉपिक लेकर मैं फिर आया हूँ। आज का टॉपिक है, टुडे टॉपिक इज फाइटोथोरा। फाइटोथोरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हर साल कंपल्सरी रूप में फाइटोथोरा कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं। 1 नंबर है, 2 नंबर, 4 नंबर, इसलिए फाइटोथोरा विशेष महत्व देना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है फाइटोथोरा, PHYTOPHTHORA है फाइटोथोरा स्पेलिंग। अब फाइटोथोरा में फर्स्ट है सिस्टमेटिक पोजीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन भी हम इसको लिख सकते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन में किंगडम, माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पेर्नोस्पोरेल्स, फैमिली पिथिएसी, जीनस फाइटोथोरा, स्पीशीज इन्फेस्टान। तो जीनस स्पीशीज क्या हुआ, फाइटोथोरा इन्फेस्टांस हुआ। ए अंडरलाइन रहेगा क्योंकि यहाँ इटैलिक लिखा जाता है, इसलिए इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। तो फाइटोथोरा इन्फेस्टान। अब ऑर्डर इसका पेर्नोस्पोरल्स रहेगा, जिसमें पिथियम फाइटोथोरा, एल्बिगो, पेर्नोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, सबका ऑर्डर एक है। इसमें फैमिली जो है पिथिएसी, जिसमें पिथियम और फाइटोथोरा पढ़ना है। सो फाइटोथोरा आज हम पढ़ा दे रहे हैं पिथियम डे पे। तो अब होस्ट प्लांट किस पे अग्रंश इसी को कहते हैं, इसी को होस्ट प्लांट भी कह सकते हैं, प्राप्ति स्थान कह सकते हैं। कहाँ पे पाया जाता है प्राप्ति स्थान, तो ब्लेड ब्लाइट पोटैटो प्रकार का डिजीज काज करता है फाइटोथोरा, जिसका नाम है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो फाइटोथोरा जो डिजीज काज होता है किस पे काज करता है, टोमेटो पे, पोटैटो पे, कोलोकेशिया पे, मनी प्लांट पे। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसके ऊपर डिजीज काज करता है। अब होस्ट प्लांट में टोमेटो, पोटैटो, कोलोकेशिया कुछ भी लिख सकते हैं। अब माइसिलियम लिखना है आपको। तो माइसिलियम में आपको पता है कि इस क्लास का ओमाइसिटीज का जितने भी फंगस होते हैं, यह सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना का फंगस है, इसमें जितने भी होंगे सब में माइसिलियम क्या होगा, नॉन सेप्टेड होगा। नॉन सेप्टेड, ब्रांचेज, सिनोसिटिक, इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। क्योंकि ये कैरेक्टर ही कहता है सब डिवीजन मेस्टिगोमाइकोटिना में माइसिलियम क्या होंगे, नॉन सेप्टेड होंगे, ब्रांचेज होगा, सिनोसिटिक होगा, इंटरसेलुलर होंगे, इंट्रासेलुलर होंगे। हेस्टोरिया पाया जाएगा। हेस्टोरिया आर प्रोड्यूस्ड एंड एब्जॉर्ब फूड मटेरियल विथ हेस्टोरिया बाय ग्लाइकोजन एंड आयन। भोजन एब्जॉर्ब करेंगे, फूड मटेरियल से एब्जॉर्ब करेंगे, और किस रूप में एब्जॉर्ब करेंगे, ग्लाइकोजन एंड ऑयल के रूप में एब्जॉर्ब करेंगे। इन्फेक्शन कब करता है, टेम्परेचर लो होने पर, ह्यूमिडिटी हाई होने पर। मिनिमम टेम्परेचर 5 और मैक्सिमम 12-13 तक टेम्परेचर रहता है। कड़ाके की ठंड पड़ती है और उस समय इसका इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर पोटैटो में देखा जाता है। रिप्रोडक्शन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन इज ए 2 टाइप, फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए हमने फिगर यहाँ बनाया है, नीचे सेक्सुअल का भी बनाया हो सकता है। ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ रहा है, कुछ दिखाई ना दे, लेकिन फिलहाल मैं इसको आपको बताऊंगा, आप इसको ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। देखिए हाइफा यहाँ बनाए हैं, हाइफा क्या है आपको लिखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, इसमें 2 टाइप्स हो गए रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको शुरू करना हाइफा से। हाइफा कैसे है, ब्रांचेज है, नॉन सेप्टेड है, सिनोसिटिक है, इंटरसेलुलर है एंड इंट्रासेलुलर है। हाइफा आर डेवलप एंड ब्रांचेज फॉर्मेड ऑफ स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया ब्रांचेज एंड नॉन सेप्टेड। स्पोरेंजिया दिखाई दे, ब्रांचेज एंड नॉन सेप्टेड। स्पोरेंजियोफोर आर फॉर्मेड नॉन सेप्टेड। Sporangia are formed at the tips of sporangium. Mature sporangia drop in the early morning. Each sporangium is lemon shape, पैपिलेट। इस वाले हिस्से को, जो नुकीला वाला हिस्सा पाया था, इसको हम क्या बोलते हैं, पैपिला बोलते हैं। लेमन शेप एंड पैपिलेट। Each sporangium produced a mini zoospore. After some time, zoospore mature, then sporangium was burst and zoospore are liberated.
अब ईच जूस्पोर के बारे में लिखना है तो लिखेंगे ईच जूस्पोर बाई फ्लैजिलेट flagella tinsel and Whipple type unequal and attached of lateral side. Zoospore is a kidney shape or bean shape. After some time, zoospore converted into infested zoospore and survive a long resting period this environment. Right? Return under favorable condition. Each infested zoospore germinate by germ tube and give rise a new hypha. एक बार इसको फिर से देख ली हिंदी में। देखिए हाइफा डेवलप करेगा, हाइफा डेवलप आउट ग्रोथ उत्पन्न करेगा और धीरे धीरे स्पोरेंजियोफोर का निर्माण करेगा। स्पोरेंजिया उसी के ऊपरी भाग में बनेगा। स्पोरेंजिया कैसा होगा? लेमन शेप होंगे एंड पाइपिलेट होंगे। थिन वाल होगा, थिक वाल होगा, दोनों होगा। उसके बाद जब इसके अंदर जूस्पोर मैच्योर कंडीशन में होगा तो स्पोरेंजियम वाल फट जाएगी, बहुत सारे जूस्पोर बाहर निकल जाएंगे। जूस्पोर कैसे हैं? किडनी शेप है, बाइफ्लेट है, फ्लेजिया टिंसल एंड हुपलेस टाइप है। टिंसल एंड हुपलेस टाइप कल भी बताए थे नेक्स्ट टर्म पे कि अगर विथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो टिंसल टाइप फ्लेजिला कहला जाएगा, विदाउट हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हुपलेस टाइप फ्लेजिला। अगर बीच में है तो उसको हम लेटरल साइड बोलते हैं। बाद में यही कुछ समय के बाद किडनी से जूस्पोर कन्वर्ट हो जाता है इंफेस्टेड जूस्पोर में। इंफेस्टेड जूस्पोर इज ए स्फेरिकल। बाद में रिटर्न अंडर फेवरेबल कंडीशन, सामान्य वातावरण आने पे या नेक्स्ट ईयर क्रॉप आने पे फिर यही इंफेस्टेड जूस्पोर जर्मिनेट करता है और एक न्यू हाइफा तैयार करता है। राइट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है पैरागाइनस टाइप, दूसरा होता है हाइपोगाइनस टाइप एंड थर्ड होते हैं एम्फीगाइनस टाइप। जो फाइटोप्थोरा केस में है कि जनरली एम्फीगाइनस टाइप रिप्रोडक्शन होता है। पैरागाइनस टाइप में कुछ होते हैं, एक दो स्पीसीज ऐसे हैं जिसमें होते भी हैं, लेकिन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के केस में या टोमेटो के केस में अधिकतर एम्फीगाइनस टाइप होता है। होता क्या है कि हाइफा, आप हाइफा से फिर शुरू करेंगे। हाइफा लिखेंगे नॉन सेप्टेड, सिनोसिटिक, ब्रांचेज। After some time, firstly develop anthodium and oogonium are penetrates and outside. Male organ are called anthodium and female organ are called oogonium. Generally, species are homothelic but heterothellic. Few species are heterothellic. Male and female organ are formed in the same hypha, it is called homothellic, and male and female organ are developed in different hypha, it is called heterothellic. अगर अलग अलग होंगे तो हेट्रोथेलिक, एक बनेंगे तो होमोथेलिक। So firstly develop anthodium. Anthodium is a club shape, non-septate and multinucleate. Oogonium is a female organ, spherical, multinucleate. Both organ fuse and contact. Male nucleus migrate into oogonium. Both nucleus fuse and plasmogamy followed by karyogamy, result of meiosis. Produce a many oospore. Then oospore mature, then oogonium wall burst and oospore are liberated. Oospore are liberated are free. Each oospore is spherical and multinucleate. Return under favorable condition. Each oospore germinate by germ tube and give rise a new hypha. इस शार्ट में आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हाइफा बनेगा, हाइफा डेवलप करेगा, सबसे पहले इसमें एंथ्रोडियम बनेगा। एंथ्रोडियम को ही पेनिट्रेट करके ओगोनियम बाहर निकलती है। जब बाहर निकलेगी तो मेल फीमेल जो न्यूक्लियस होंगे आपस में फ्यूज कर जाएंगे। यहाँ पे फिगर देखिए मैं बनाया है कि ऊपर लेयर ओगोनियम का जो अपर लेयर उसको पेरिप्लाज्म कहते हैं, इनर लेयर को ओप्लाज्म कहते हैं, बीच वाले हिस्से को जो न्यूक्लियस पोर्शन उसी को स्फीयर कहते हैं। अब जब बहुत सारे न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करने के बाद स्पोर बनाते हैं, वो स्पोर जब मैच्योर कंडीशन में हो जाएगा तो ओगोनियम वॉल ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, वो स्पोर बाहर निकल जाते हैं और यही वो स्पोर सर्वाइव ए लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड इन दिस इन्वायरमेंट। इस सामान्य वातावरण में बहुत सारे वो स्पोर तब तक सर्वाइव किए रहते हैं जब तक इनके लिए अनुकूल टेम्परेचर नहीं आ जाता।
अगले साल क्रॉप आने पे, नेक्स्ट ईयर आने पे फिर यही वो स्पोर जर्मिनेट करते हैं और जर्मटिव बनाते हैं तथा एक न्यू हाइफा तैयार करते हैं। यही कंटिन्यूअस कभी लाइफ साइकिल इनकी चलती रहती है। कभी ए सेक्सुअली प्रोडक्शन होता है, कभी सेक्सुअली प्रोडक्शन होता है। तो आप इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसको डिजीज कहते हैं। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस इसका काजल ऑर्गेनिज्म है। सीओ जिसको काजल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन मैस्टिगो, क्लास ओमाइसिटीज, ऑर्डर पेर्नोस्पोरेल्स, फैमिली पिथियेसी, जीनस फाइटोप्थोरा, स्पीशीज इन्फेस्टांस। ये सब टॉपिक आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोमेटो पे काज करेगा, पोटैटो पे काज करेगा, कोलोकेशिया पे काज करेगा और माइसीलियम इसके नॉन सेप्टेड क्योंकि एक क्लास ही कहता है इसका इसमें जो, हाँ एक चीज और इसमें जानिए कि क्लासोमाइसिटी ये फंगस है, इसलिए इसका जो सेलवाल होगी किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी। इसके अलावा जितने भी फंगस हैं सबकी सेलवाल काइटिन की बनी होती है। तो क्लास ओमाइसिटीज में पिथियम, फाइटोप्थोरा, एल्बिगो, पेर्नोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा की सेलवाल सेलुलोज की बनी होती है और अदर फंगस की काइटिन की बनी होती है। राइट, ओके, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।